आईजी साहब ने एक अजीब सा इल्ज़ाम लगा दिया है कि रिश्ता भेजा है, उन्होंने इनकार किया, इसमें तेज़ाब नहीं। ये तो मुझे मतलब ये माशरती पस्ती का वो हमारा मयार आ चुका है। खुदा न खास्ता इतना बड़ा सानिया हुआ तो उस दिन आप बता देते, उससे पहले आप बता देते। जब ये मामला था तो फिर इतना बड़ा ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत। या जिना टाउन में कैंप ऑफिस लगाया है जो डिक्लेयर नहीं किया है। अगर आपने कैंप ऑफिस बनाया है, उसको डिक्लेयर किया तो पब्लिक को उधर जाना चाहिए। अगर आपने सरीना कोई डिक्लेयर किया तो डिक्लेयर कर दे ताकि हम वहाँ जाएं, सेक्रेटरीट ना जाएं। और उसके साथ ये उनकी जो अटेंडेंस शीट है वो लीक हुई है, ये किसने कराई है नंबर फर्स्ट। और उसके साथ ये भी कि 70 दिनों में सिर्फ 7 दिन हाजिर रही है, तो डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं। अच्छा, आप आपसे कैसे डिपेंड करें। सही, आई एग्री कि अगर ये सिविल अस्पताल शहर का मेन आपका मरकज़ है कोयटा के मेन बड़े सबसे बड़े अस्पताल के अंदर दिन दहाड़े 12 बजे कोई महफूज नहीं है, तो आप खुद सोचे कमरदीन कारेज के BHU में कोई फीमेल कैसे महफूज हो सकती, कोई मेल कैसे महफूज हो सकता है। हम तहकीकात का मुतालबा इसीलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं। हमें पता होता तो हम कहते फ़िलान शख्स है, फ़िलान बंदा ज़िम्मेदार है, फ़िलान तंजीम ज़िम्मेदार है। हमें तो पता नहीं है, हमें तो सिर्फ ये दिखाया गया एक बंदा है, उसको मार दिया गया। उसके क्या मोटिव्स थे, मुहर्रिकात क्या थे, हमें पता नहीं है। हमें पता होता तो ये मसला ही हल हो जाता। डॉक्टर साहब सुन ले आज सुनने में आया, मैंने बराह रास्त नहीं सुना, आप मीडिया वाले दोस्तों के तवज्जुह से, कि DIG साहब ने एक अजीब सा इल्ज़ाम लगा दिया है कि रिश्ता भेजा है, उन्होंने इनकार किया, इसमें तेज़ाब नहीं। ये तो मुझे मतलब ये माशरती पस्ती का वो हमारा मयार आ चुका है। खुदा न खास्ता इतना बड़ा सानिया हुआ तो उस दिन आप बता देते, उससे पहले आप बता देते। जब ये मामला था तो फिर इतना बड़ा ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत। तो लिहाजा जब तक जुडिशल कमीशन नहीं होगी, जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी, हमारा किसी से पर्सनल नहीं है कि 2 बंदों को पकड़ा है। मेरे घर में मसला होता है, घर का सरबराह मैं हूँ, तो तहकीकात तो मुझ पे होंगी या नहीं होंगी। हम तो ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप एडिशनल सेक्रेटरी को भी बिट डालो, स्पेशल सेक्रेटरी को भी बिट डालो, DMS को भी डालो, उसको भी डालो। हम कह रहे 2 इंतजामी सरबराह ने, उनका मामला हुआ है, जुडिशल इंक्वायरी कहती है ये बरी उस ज़िम्मा है। अगर उसके बाद हमने कुछ कहा, आप कहीं ये पर्सनल है। हम तो सिंपल एक बात कर रहे हैं जो हमेशा रूल ऑफ लॉ है कि जिस भी महकमे के अंदर गफलत बरती जाती है उनके इंतजामी सरबराहान को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। इंक्वायरी इनिशिएट होती है, फैसला आता है। जब फैसला आएगा वो इनके हक में होगा, हो सकता है इनको बचाने की कोशिश कीजिए जो अभी हो रही है। अभी तो वो मसला ये है कि वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं बात को सिंपल किया जाए। वहाँ से फीमेल की पूरी फैमिली की तरफ से DIG के इस बयान को इसकी शदीद मज़म्मत की गई है। हम यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान और जितनी भी तंजीमें हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई है, इन सब की तरफ से इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये गलाजत है, ये गलत बात है। हक़ाइक़ को फिर अब हम मशकूक हो जाते कि हक़ाइक़ को छुपाने की वो कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब, दूसरी जो डॉक्टर है हमारी डॉक्टर शाजिया पलवार, उसने भी कहा कि इन 2 सरबराहान का नाम आ रहा है, मेडिकल सुप्रीडेंट का और सेक्रेटरी हेल्थ का। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सबको पता है, इसके नाम से एक ड्रामा रचाया गया था पिछले साल। उस वक्त हमने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और तमाम इंतज़ामी उमूर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे डीन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, MSs हैं, इन सब को हमने लेटर्स लिखे थे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, इसमें प्राइवेसी ब्रीच का ख़तरा है। और उसका ये पहला रिज़ल्ट आ गया। शाजिया पलवाक ने इस वाक़े को उजागर करने की बहैसियत फ़ीमेल, उसने अपने आप को ऐसा एक ज़िम्मेदार सोसाइटी का फ़र्द समझकर इस बात के वाक़े की मज़म्मत की, उसके ख़िलाफ़ बोलने लगा। तो अब ये 2 डेस्क पे मालूमात छुपी हुई है, सेक्रेटरी हेल्थ के डेस्क पे और MS के डेस्क पे। अब इन दोनों के से ये आउट हो चुका है। तो जब आउट हो चुका है तो इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादरी है, दाल में कुछ काला है जिसको छुपाया जा रहा है। तो इस वजह से डॉक्टर का नाम भी लिया है, उसने एक सीनियर डॉक्टर का नाम भी लिया है कि मुझे जब हरासा किया गया तो उसने कहा कि आप चली जाए, आप CMH आप जा सकती हैं, वहाँ पर आप ड्यूटी करें। इसके हवाले से तो मुझे पता नहीं, लेकिन चूंकि लास्ट नाइट उनकी नाइट ड्यूटी थी, उनको चूंकि ये थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे, उनकी सारी फैमिली और कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए थे, वो पूरी रात बेचारा उनके प्रोटेक्शन के लिए बैठे थे। इतना बड़ा सानिया होने के बावजूद भी सिविल अस्पताल की सिक्योरिटी आप सबके सामने।
उस पर कमेंट कीजिएगा नंबर 1, और उसके साथ ये उनका उनकी जो अटेंडेंस शीट है वो लीक हुई है। ये किसने कराई है नंबर 1, और उसके साथ ये भी कि 70 दिनों में सिर्फ 7 दिन हाजिर रही हैं, तो डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं? अच्छा, आप आपसे कैसे डिपेंड करें? सही, आई एग्री। वो 7 दिन हाजिर रही है तो उसको शोकाज होना चाहिए था। शोकाज कौन करता है? या एमएस करेगा या सेक्रेटरी हेल्थ करेगा? किसी ने शोकाज नहीं किया। अभी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है PGMI, ये तमाम PGs की ट्रेनिंग को मॉनिटर करती है। इसने लेटर निकाला है, वो लेटर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आज 10 जून है, 13 जून को एक सेशन मुनक्किद होगा जिसमें आपको AI पे अटेंडेंस कैसे लगाते हैं आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। AI का ये जो ड्रामा है इसमें बहुत सारे फ्लाज अभी भी चल रहे हैं। AI फंक्शनल नहीं है, न ये AI के ज़रिए से वो कर रहे हैं। ये तो वो तमाशा है जो ये लोग कर रहे हैं, जो अभी मसला ये नहीं है। अगर वो गैर हाजिर है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करो ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसकी तो कतई इजाज़त नहीं है कि आप उसकी प्राइवेसी, उसका घर का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी तस्वीर पब्लिक कर दो। ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना, ये तो प्राइवेसी डॉक्यूमेंट है एक इंडिविजुअल के, एक मुलाजिम का। ये प्राइवेसी डॉक्यूमेंट छुपा होता है फाइल के अंदर, ये तो पब्लिक नहीं किया जा सकता। और जिन डेस्क पे मौजूद है जहां इस इंफॉर्मेशन को लीक करने का इख्तियार, जिनके कब्ज़े में ये इख्तियार है, वही मुलजिम है और वो इस चीज़ को करके ख़ुद के ऊपर जुर्म साबित कर, हमें लगता है कि वो इस जुर्म में शायद बराह रास्त मुलव्विस है। पहले पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की पूरी टीम सेक्रेटरी हेल्थ के पास चली गई। सेक्रेटरी साहब, सिक्योरिटी के मसले चल रहे हैं, जो बहुत सारे मसले सिक्योरिटी के। ये पंजाब एक बिल लेकर आई है, काइंडली आप इसको स्टडी करें। जो चीज़ें हमारे बलूचिस्तान के मुवाफिक है वो ले लेते हैं, जो नहीं है वो उसमें हम कुछ सजेशन देंगे। सेक्रेटरी साहब ये बिल उठा के ऐसे फेंक देते हैं, कहते मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। पहली बात, ईद के 3 दिन बाद बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के ऊपर हमला होता है सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से। उनको काफ़ी चोटें आ जाती हैं, सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार होता है। उसके बाद इस मसले को लेकर सिविल अस्पताल में मोटरसाइकिल चोरी होता है, कभी लैपटॉप चोरी होता है, बहुत छोटे छोटे मसाइल। ये सारे हमारे डॉक्टर्स पिछले 15 दिन से सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस जा रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब को भाई कहें कि बैठ जाएं दफ्तर में ताकि हम आ जाएं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। उनके PS को कॉल करते हैं कि भाई सेक्रेटरी साहब को कहें कि टाइम दे दे, मसाइल हैं सिक्योरिटी के। PS साहब कहते हैं कभी एक मीटिंग में बिज़ी हैं, कभी दूसरे मीटिंग में बिज़ी हैं, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में। नाम नहीं बताते, जगह नहीं बताते। जो हमारे दोस्तों ने बताया कि सरीना होटल में बैठे होते, या जिना टाउन में कैंप ऑफिस लगाया है जो डिक्लेयर नहीं किया है। अगर आपने कैंप ऑफिस बनाया है, उसको डिक्लेयर किया तो पब्लिक को उधर जाना चाहिए। अगर आपने सरीना कोई डिक्लेयर किया तो डिक्लेयर कर दे ताकि हम वहाँ जाएं, सेक्रेटरीट ना जाएं। सेक्रेटरीट पिछले 15 दिनों से मतवातिर जा रहे हैं, तो ये शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये तमाम मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से जब DIG साहब इधर आए हैं, तमाम डॉक्टर गम में है, गुस्से में हैं। और DIG साहब को पैगाम भी भेजा, सेक्रेटरी हेल्थ साहब को अपने साथ न लाएं, ये वो मौका नहीं है। चूँकि इस वक्त हम समझते हैं इनकी गफलत है इसमें, चूँकि इनके सबऑर्डिनेट्स की गफलत है इसमें, इसलिए इस शख्स को इस वक्त यहाँ पे न लाया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ को मशवरा भी दिया गया है उनके डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स की तरफ से, कि इस वक्त आप वहाँ इस कंडीशन में न जाएं। लोगों का गम और गुस्सा आपके ऊपर भी है, लोग समझ रहे हैं कि आप बराह रास्त मुलव्विस हैं इस वाक़े में। चूँकि पिछले कई दिनों से और पिछले कई महीनों से सिक्योरिटी के मसले चल रहे हैं और लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी साहब सीना तान के आते हैं। फिर कुछ अखलाकियात होनी चाहिए, कुछ एथिक्स होनी चाहिए। आप एक सेक्रेटरी हैं, जब कोई मातम होता है हर बंदा जाके कम से कम वो गम का वो सूरत तो बना लेता है। वो यहाँ पे आके सीना, एक तो चोरी, सीना जोरी और दीदा दिलेरी के साथ हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो इस हालत में जब सारी डॉक्टर कम्युनिटी, ऐसा वाक़या हमारी तारीख़ में नहीं हुआ। हमने वाक़यात बहुत सुने, रोज़ाना कोई आता है हमारी बहनों को, हमारी फीमेल डॉक्टर्स को, कोई लात मारता है, कोई बाल खींचता है, कोई धक्के देता है। ये रोज़ का मामूल है। हम उस पे हमने ये एजिटेशन या ये रिएक्शन नहीं था, लेकिन ये वाक़या इसने सबको झंझोड़ के रख दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा बताएं, तो इस वजह से जब वो इन हालात के अंदर आए और ये इस एटीट्यूड के साथ आए, तो फिर किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो जाहिर है उन्होंने किसी ने गाली किसी ने नहीं दी, उनके खिलाफ नारेबाजी की है, उनके खिलाफ बिल्कुल बोला है कि ये शख्स यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं बैठेगा, न इसका कोई किरदार रहा है न। और ये इस वाक़े में जब हम इसको मुलव्विस समझ रहे हैं
आप इसको ला के मेरे साथ बैठा के आप इसको बेकसूर साबित करना चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये ज़रा बता दें, आपने अस्पताल में आया, गवर्नमेंट के अस्पताल है, यहाँ पे सिक्योरिटी के मसले चल रहे हैं। मसला ये है कि अगर ये सिविल अस्पताल शहर का मेन आपका मरकज़ है कोयटा के मेन बड़े सबसे बड़े अस्पताल के अंदर दिन दहाड़े 12 बजे कोई महफूज नहीं है, तो आप खुद सोचे कमरदीन कारेज के BHU में कोई फीमेल कैसे महफूज हो सकती, कोई मेल कैसे महफूज हो सकता है, कोई नसीराबाद, कच्ची, जोब, लोरलाई, इन इलाकों में BHUs में पहाड़ों में जाके हमारी मेल फीमेल सब ड्यूटी करती, तो वहाँ पे कैसे महफूज रह सकता है। ये तो एक सिंबॉलिकल वो है कि गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है सिक्योरिटी देने में, तो लिहाजा सिक्योरिटी पे भी बात उस वक्त हम करेंगे जब जिम्मेदार आप तयन करोगे। हर वाक़े का देखे, ये नहीं वज़ीर आला साहब कह रहे हैं शट एंड क्लोज, चलो आज एक पे तेज़ाब फेंका, कल किसी को गोली मार दी उसको भी आप मार दोगे, फिर किसी ने कुछ किया आप उसको भी मार दोगे, परसों किसी ने किया उसको भी आप मार दोगे, तो जिम्मेदार तो स्टेट तो नहीं रहा ना। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन किधर गया? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 42A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 9, 14, 23, 24, ये सब क्या है, किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है? वज़ीर सेहत साहब क्यों खामोश है सर इस मामले में? सर ये तो सवाल आप उनसे करें कि वो इंतज़ामी सरबराह है, वो उसकी खामोशी तो हमें भी कही जा रही है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, या तो उनको लिया तो सब नॉर्मल है। डॉक्टर साहब ये वाक़या उनके लिए कोई बड़ा वाक़या नहीं होगा। DIG के बयान की उन्होंने पहले दिन भी वो इनकार किया, इससे पहले मिनिस्टर हेल्थ की तरफ से भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट जो दोस्तों की नज़र से गुजरा था कि वो किसी और चीज़ का हवाला दे कि ये चीज़ कर रहे हैं कि 4 मंथ से कोई वो कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि अब मसला ये कि उन सबके बयानात में तजाद है। अभी बाबर यूसुफजी कह रहा है, DIG साहब कहता है ये सरियाब की तरफ भाग रहा था, हमने मार दिया। बाबर यूसुफजी कह रहा है ये अफ़गानिस्तान की तरफ भाग रहा था, हमने मार दिया। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये 4 महीने से हरासमेंट कर रहा था, DIG साहब कह रहा है कि इसने रिश्ता भेजा। अब 4 बातें आप बताओ, मैं क्या करूं, डॉक्टर क्या करें? तो ये जुडिशल इंक्वायरी देखिए, ये इसमें कोई इतना रॉकेट एंड साइंस नहीं है, ये एक जनरल रूल ऑफ लॉ है। 2 बंदे हैं, 4 बंदे, अगर आपको लगता है कि 10 बंदों को इस इंक्वायरी में होना चाहिए, डाल दो। हमें तो 2 का लगता है, अगर आपको लगता है कि वज़ीर आला साहब भी डल जाए, होम सेक्रेटरी को भी डालना चाहिए, तो आप लोग तय करें। हमें तो इन 2 का लगता है कि इंतज़ामी सरबराह ने इनकी गफलत है, अगर गफलत नहीं निकल आती आप इनको बरी ज़िम्मा कर दें। हम तो मुख्तसर सी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट भाई साहब, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे वो साथ है कि यहाँ पे जो सरकारी लॉन्ड्री है उसका गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है? सर मेरे तो इल्म में नहीं है, लेकिन ये सवाल आप इंतज़ामिया से पूछ लें, हो सकता है हो। ये चीज़ें अभी तो लावारिस है ना, और कोई आता है जाता है, सिलसिले तो चल रहे हैं। ऐसे भी वाक़यात हुए हैं, अभी वो बताते हुए शर्म आती है कि बंदे ने आके किसी को इंजेक्शन मार दिया, वो फैमिली पूछ रहे किसने कहा, कहता डॉक्टर ने कहा। बंदा निकल गया, डॉक्टर को पकड़ा फैमिली, भाई बंदे को देखो, बंदा आ गया, कहते क्या हुआ, कहता आपने इंजेक्शन बोला था। मैंने कब बोला? ये सिक्योरिटी के हालात है, बोल नहीं सकते हैं, बर्बादी है वो। तो मैंने कहा ये रोज़मर्रा के मामलात है, धक्के मुक्के, ये तो हमारा रोज़ का मामूल था। ठीक है, बिजली नहीं है डॉक्टर को मारो, पंखा ख़राब है डॉक्टर को मारो, दवाई नहीं है डॉक्टर को मारो, MRI ख़राब है डॉक्टर को मारो, टेस्ट नहीं हो रहा है डॉक्टर को मारो। ये देखिए, एक अरसे से जो हम शुरू से कह रहे कि एक बयानिया बनाया जा रहा था, जब हमने आज से कोई साल पहले, 1.5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस वक्त मैंने कहा था कि एक बयानिया जनरेट किया जा रहा है डॉक्टर के ख़िलाफ़, डॉक्टर के ख़िलाफ़, डॉक्टर के ख़िलाफ़। आज ये उसका रिएक्शन है कि दिन दहाड़े किस तरीके से जो है ना बेदर्दी के साथ जो अमल किया। थैंक यू।